पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। महात्मा गांधी सेतु के निर्माण से पहले उत्तर बिहार को राजधानी पटना से जोड़ने का एकमात्र मार्ग था जल मार्ग और इस पर चला करते थे सोनपुर के रईस बच्चा बाबू के स्टीमर। पहले पहलेजा तक लोग बस और ट्रेन से आया करते थे और फिर पहलेजा से एलसीटी घाट, महेंद्रू घाट और बांस घाट के बीच स्टीमर चला करते थे। इनकी तयशुदा सीमा होती थी और इसके लिए टिकट लेकर लोगों को घंटों इंतजार करना होता था। रेलवे स्टीमर के अलावा पटना और पहलेजा घाट के बीच लोगों के लिए 2 और स्टीमर सेवा चलती थी। वहीं बांस घाट से बच्चा बाबू की स्टीमर सेवा भी काफी लोकप्रिय थी। दरअसल बच्चा बाबू सोनपुर के रईस थे जिनकी निजी कंपनी बांस घाट से पहलेजा घाट के बीच स्टीमर सेवा का संचालन करती थी। बड़ी संख्या में लोग इस सेवा से भी आते जाते थे। जब लोग राजधानी पटना से सफर करके अपने गांव पहुंचते तो आसपास के लोग हालचाल के साथ ये भी पूछते कि कौन से जहाज से आए हो, तो लोग जवाब देते थे बच्चा बाबू के जहाज से। जहाज के इस सफर में काफी वक्त जाया हो जाया करता था, इसीलिए समय का सदुपयोग करने के लिए पढ़ाकू विद्यार्थी अपनी किताबें खोलकर जहाज में पढ़ने बैठ जाते। वहीं पटना के कुर्जी के पास मैनपुरा से चलती थी गंगा एलसीटी सर्विस की सेवा। एलसीटी मतलब लैंडिंग क्राफ्ट टैंक। ऐसी फेरी का इस्तेमाल माल ढुलाई के लिए किया जाता था। ऐसे में गंगा एलसीटी सर्विस पटना और पहलेजा के बीच माल ढुलाई का एक महत्वपूर्ण साधन थी। इसके आधार तल पर माल लोड किया जाता था, वहीं ऊपरी तल पर लोग सफर करते थे। आधार तल पर 2 ट्रक, कुछ जीप, ढेर सारा खाने पीने का सामान, मोटरसाइकिलें आदि बुक करके लादी जाती थी। वहीं एलसीटी सेवा से सोनपुर मेले के समय बड़ी संख्या में हाथी, घोड़े और दूसरे जानवर भी लाद कर इस पार से उस पार ले जाया करते थे। गंगा एलसीटी सेवा एक समय में पटना में गंगा नदी पर एक बंदरगाह की तरह हुआ करता था। हालांकि अब यह सेवा बंद हो चुकी है, पर पटना के मैनपुरा में एलसीटी घाट नाम से इलाके का नाम अब भी मशहूर है। जहाज नहीं है, बंदरगाह नहीं है, लेकिन नाम में उनकी स्मृतियां आज भी कायम हैं। एलसीटी के लिए पटना में इस्तेमाल में लाए जाने वाले जहाज मूल ब्रिटिश रॉयल नेवी की ओर से विकसित किए गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इनका कई जगह इस्तेमाल हुआ। पहले इनका नाम टैंक लैंडिंग क्राफ्ट हुआ करता था, बाद में अमेरिकी नामकरण प्रणाली के मुताबिक इनका नाम बदलकर एलसीटी हो गया। वहीं कोई भी जहाज जब अपने मंजिल तक पहुंचने वाला होता, फिर चाहे वो पहलेजा की तरफ हो या फिर पटना की तरफ, जहाज किनारे लगने से पहले ही बड़ी संख्या में कूली पानी में कूद कूद कर तेजी से चारों तरफ से जहाज को घेर लेते थे, मानो वे जहाज पर हमला करने आ रहे हो। उसके बाद वे अपने ग्राहकों की तलाश में जुट जाते और जो हाँ कहता उनके सामान पर कब्जा कर लेते थे। उस जमाने में उत्तर बिहार के बहुत से लोग आयत जूट के मिल में, जिसे स्थानीय भाषा में चटकल कहा जाता है, उसमें मौसमी नौकरी करने के लिए पश्चिम बंगाल जाते थे। तब के जमाने में पश्चिम बंगाल में चटकल मिलों में आसानी से लोगों को काम मिल जाया करता था। भोजपुरिया गीत संगीत और स्मृतियों में आज भी बंगाल इसी कारण से लोगों के जहन में कायम है। भिखारी ठाकुर से लेकर महेंद्र मिश्र तक लोक गायकों ने बंगाल के इन्हीं कामासूतों को देखकर अपने गीत गवनई को जीवंत किया। बीड़ी पीना, लुंगी पहनना और चाय का चस्का बंगाल से ही बिहार आया। वहीं सोनपुर और पटना के बीच चलने वाले जहाज में से उस समय में टिकट के रेट के हिसाब से व्यवस्था होती थी। पनिया जहाज के मालिकाना हक के कारण उस जमाने में सोनपुर के बच्चा बाबू उत्तर बिहार के बड़े रईसों में शामिल थे। कहा जाता है कि उनके आवासीय परिसर के अंदर मिनी चिड़िया खाना था, जिसमें जंगली जानवर भी पाले जाते थे। गौरतलब है कि जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे तकनीकी और यातायात के साधन भी बदलते गए। हालांकि पुराने समय की वो याद, बच्चा बाबू के जहाज और गंगा एलसीटी सेवा की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। आज भले ही सेवाएं बंद हो चुकी हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां और उनसे जुड़ी बातें हमेशा लोगों के जहन में रहेंगी। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।